Hello बच्चों, let's see the question. The question says trade flourished and market expanded in the late 19th century. जिसके लिए व्यापार फला फूला और बाजारों का विस्तार हुआ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में. But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. लेकिन यह केवल व्यापार के विस्तार और बढ़ी हुई समृद्धि का काल नहीं. It is important to realize that there was a darker side to this process. यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया का यह सहायक पक्ष भी था. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया का यह सहायक पक्ष भी था. दुनिया के कई हिस्सों में व्यापार का विस्तार और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ था बच्चों? जो घनिष्ठ संबंध का मतलब स्वतंत्रता और आजीविका का नुकसान भी था. लेट 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बोला है कि जो यूरोपीय विजयों ने कई दर्दनाक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन उत्पन्न किए, जिसके माध्यम से क्या हुआ? उपनिवेशवादी समाज थे विश्व में अर्थव्यवस्था में लाए थे. Analyze the darker side of the flourishing trade and expanding market in the late 19th century. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों 19वीं शताब्दी के अंत में फलते फूलते व्यापार और विस्तारित बाजारों को काले पक्ष का विश्लेषण कीजिए. Key concept of this question is flourishing trade. It is growing or developing successfully. यह बच्चों सफलतापूर्वक बढ़ रहा है या विकसित हो रहा ट्रेड को हम flourishing trade कहते हैं. The darker side of the flourishing trade and expanding markets in the late. इसके darker side है बच्चों flourishing trade की. First, the big European powers met in Berlin to complete the carving up Africa between them. बड़ी यूरोपीय शक्ति और बर्लिन में जो मिली के बीच अफ्रीका का नक्शाई को पूरा किया गया. Second, European employees used many ways like heavy taxes, charging inheritance laws, etc. to recruit and retain African labor. और यूरोपीय कर्मचारियों ने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे हैवी टैक्सेस लगाए, चार्जिंग इनहेरिटेंस आदि वसूलना, अफ्रीकी मजदूरों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना. Third, rinderpest, a devastating cattle disease, killed 90% of the African cattle. The disease was carried by infected cattle imported from British Asia, and the loss of cattle destroyed African livelihoods. और क्या हुआ बच्चों? जो रिंडर पेस्ट थी वो एक विनाशकारी मवेशी रोग था जो 90% अफ्रीकी मवेशियों रोग था. क्या 90% अफ्रीका एशिया से जो आयातित संक्रमित मवेशियों द्वारा आया था, और जो मवेशियों के नुकसान ने अफ्रीका की आजीविका को नष्ट कर दिया था. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.